हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपकी कक्षा 8 मैथमेटिक्स उसकी कार्य पुस्तिका। देखो, आपका कार्य पुस्तिका में लेने वाले हैं आंकड़ा नंबर 9, यानी कि अपन आज के इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आंकड़ा नंबर 9 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न कि संख्या रेखा पर कथन -10 से 4 अधिक को दर्शाने वाला पूर्णांक क्या होगा। -10 और ये क्या है, प्लस का 4 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -6। 4 अधिक क्या होगा, माइनस वो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो आपको किसको टिक करना है, बी नंबर ऑप्शन को आपको टिक करना है। नेक्स्ट, निम्न में से 3 से पूरी विभाज्य संख्या है। तो 3 से विभाजकता का नियम मैंने बताया था कि संख्याओं का योग कर लेना। अगर संख्याओं का योग 3 से भाज्य है तो वो संख्याएं पूरी क्या हो जाएंगी, 3 से भाज्य हो जाएंगी। देखो 9 है, 9 से 3 से डिवाइड होता है। 7 और 2 9, ये भी डिवाइड होता है। 4 1 5, तो ये नहीं होगा। फिर आगे चलो, 5 और 4 9, ये हो जाएगा। 3 2 5, 5 और 2 7, तो ये नहीं होगा क्योंकि 9 तो डिवाइड होता है। फिर आगे चलो, 8 1 9 और 2 और 5 7, ये भी नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, 6 3 9, ये हो जाएगा। 5 और 3 8 और 1 9, तो अपना कौन सा डी नंबर क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सभी का क्या करना है, योग करना है और उसके बाद में क्या करना है, आपको 3 से डिवाइड करना है। तो मैंने पहले ही कर लिया। इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि देखो क्या, 5 और 3 कितना होता है, 8 8 1 9 9 डिवाइड होगा। फिर आगे चलो, 6 3 कितना होता है, 9 9 भी क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। इस प्रकार से आप फास्टली कर सकते हो। फिर देखो 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से 60 का एक गुणनखंड नहीं है, यानी कि 60 क्या अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो 60 किस किस से डिवाइड होता है, 15 से होता है। 15 चौक 60 होता है, 20 तियाँ 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है और 40 दूनी 80 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 60 का गुणनखंड कौन नहीं है, 40 नहीं है। फिर देखो, संख्या 18 व 24 का लघुत्तम समवर्त है, यानी कि ऐसी संख्या लेनी है अपन को छोटी से छोटी जो 18 से भी कटती हो और 24 से। तो 18 चौक 72 और 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 24 दूनी 48, लेकिन 48 18 के पहाड़े में नहीं आता है। तो 72 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 18 और 24 से पूरी तरह से डिवाइड होती है। इस प्रकार से अपन ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपना, निम्न यानी कि 27 90 और 15 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करने हैं, इनके सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो मैं पहले लिख रहा हूँ 27 के सार्वगुणनखंड। तो 27 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से होता है। फिर किससे होता है, फिर देखो 1 से हो गया, 3 से हो गया, 9 से हो गया और फिर 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा और ये डायरेक्ट किससे होगा, अब 27 से ही होगा। तो ये हो गया। फिर मैं लिख रहा हूँ कि उसके 90 के सार्वगुणनखंड। तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, फिर 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा और फिर 9 से हो जाएगा, फिर 10 से हो जाएगा, 11 से नहीं होगा और फिर 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, फिर 20 से भी नहीं होगा, 25 से भी नहीं होगा क्योंकि 21 22 23 24 इनसे तो होने वाला है ही नहीं। फिर होगा ये 30 से पूरा काउंट होता है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो 60 से नहीं होगा। ठीक है, एक होता है 18 से भी। 13 के बाद में क्या लिख लेना आप, 18, क्योंकि 18 पंजो 90 होता है। फिर 30 हो गया, फिर 30 के बाद में सीधा ये किससे होगा, 90 से ही होगा। बच गया आपका 15। तो 15 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, फिर 5 से होगा, 5 से होने के बाद में आपका 10 से नहीं होगा और उसके बाद में ये केवल और केवल खुद से ही होगा। किससे होगा, 15 से ही डिवाइड होने वाला है।
अब देखो महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए, तो इनका अपन क्या करेंगे, इनके पहले सारे गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और जो इनमें कॉमन है वो लिख लेंगे। 32 है वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से होता है, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता। फिर इसके बाद में होता है ये 16 से, 16 दूनी 32 और एक खुद किससे हो जाएगा 32 से। 24 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, ठीक है, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा और उसके बाद में 12 से भी होगा और खुद से किससे हो जाएगा 24 से हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर 8 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है, तो इनका HCF यानी कि महत्तम समावर्त क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट 36 की बात की जाए तो क्या आ जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 8 चौक 32 होता है, फिर 9 से हो जाएगा, फिर 12 से हो जाएगा, फिर 18 से हो जाएगा और उसके बाद में खुद 36 से हो जाएगा। ऐसे ये 72 1 से हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, फिर 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 8 निमा 72 होता है ना, और 9 अट्ठे 72 होता है, 10 से नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, ठीक है, 8 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छियानी 72। फिर 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, ठीक है, 17 से भी नहीं होगा, 18 से हो जाएगा, इसके बाद में 24 से हो जाएगा और इसके बाद में 36 से होगा और खुद 72 से होगा। तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा, क्या है कॉमन, बड़े से बड़ा फैक्टर 36, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने 6 क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो अब अपन फाइंड आउट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है 50 से 100 तक की संख्याएं दी गई हैं, उनमें से जो संख्या भाज्य नहीं है उन पे गोला लगाना है। तो भाज्य अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी। भाज्य संख्याओं की क्या कंडीशन है, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक से, स्वयं से और तथा एक अन्य संख्या से भी क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। और जो अभाज्य संख्या होती हैं, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो ओनली फॉर 1 से और क्या स्वयं से ही डिवाइड होती हैं। तो 50 क्या है, भाज्य है, और 51 क्या है, ये भी भाज्य है। 17 × 51 होता है, एक अन्य संख्या से भी ये डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 3 से भी ये डिवाइड है। फिर ये भी क्या है, भाज्य संख्या है 53, 53 शायद 59, 59, 57, 58, 37, 38, 54, 53 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। फिर 54 भाज्य, 55 भाज्य, 56 भाज्य, 57 भाज्य, 58 भी क्या है, भाज्य है, ठीक है। ये भी क्या है, भाज्य है। कैसे, 59, 59 आता है क्या किसी के पढ़े में, किसी के पढ़े में नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। फिर 61 हो जाएगा, इसके बाद में 62 भी आता है। फिर 63 को देखते हैं, तो 63 आता है क्या किसी के पढ़े में, ठीक है, नहीं आता। लेकिन ये क्या है, भाज्य है, भाज्य है लेकिन अभाज्य नहीं है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया, ठीक है। तो ये तो भाज्य नहीं है, यानी कि अपन को अभाज्य ही लेनी है, तो ये तो क्या हो गई, भाज्य हो गई, ठीक है, भाज्य हो गई ये तो। चलो छोड़ो, ये 1 से डिवाइड हो गई, फिर 3 से डिवाइड हो गई और खुद से हो गई। फिर 64 भाज्य है, लेकिन अपन को कौन सी लेनी है, जो भाज्य नहीं है। फिर ये भी क्या है, भाज्य है, ये भी भाज्य है, और ये कितनी है, ये क्या होगी, अभाज्य होगी, क्योंकि ये किसी से नहीं डिवाइड होती। और 29, 57, 54, ये हो जाएगा अपना रिजल्ट। ये किसी से नहीं हो रही, कट रही अलग किसी से। 68 कट जाता है, क्योंकि 68 भाज्य है, 69 भी भाज्य है, 70 भी भाज्य है। 71
अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता। 72 भाज्य है, 73 अभाज्य है, 74 भाज्य है, 75 भाज्य है, फिर ये भाज्य, ये भी भाज्य, और 79 ये भी क्या है? अभाज्य है। ठीक है, क्योंकि ये किसी के पढ़े में नहीं आता। फिर 80 हो जाएगा, 81 भी भाज्य है, 82 भी भाज्य है, फिर 83 क्या हो जाएगा आपका? अभाज्य हो जाएगा। 84, 85, 86, 87, 87 भी क्या हो जाएगा आपका? अभाज्य हो जाएगा। 8 और 7 15, यानी कि ये 3 से डिवाइड होता है, या 3 दूनी 6, ये भाज्य है। ठीक है, ये भाज्य है, सॉरी, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। फिर 91 देखो, 17 34 17 थी 91, 34 17 थी 51, 17 चौक 68, 17 मुझे जैसे ये नहीं, 13 7 91, तो ये भाज्य है। फिर ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, 96 भी भाज्य है, और ये नहीं है। क्या हो जाएगा? 97। ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। आगे चलो, 98 99 100, ये भी कट जाएगा। ये किससे कटेगा? 2। 101 किसी के पढ़े में नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अभाज्य हो जाएगा। 102 हो जाएगा। फिर 102 तो कट रहा है, ठीक है, 1 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, और किसी से कट रहा है क्या? 51 से कट रहा है ना, और 51 से भी कट रहा है ये। 103, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि ये किससे कट रहा है? ये ओनली फॉर 1 से और 103 से कट रहा है। इसके बाद आगे चले तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलें तो इसका भी आधा होता है, और ये भी, ये 11 से नहीं कटता, तो 111। 112 तो कट जाता है, 2 से भी कट जाएगा ये, और देखो 2 और 1 3 4, इसका 2 से भी कट जाएगा, और अन्य किसी संख्या से भी कट जाएगा। तो ये थी अपनी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। एक बार आप इनको अच्छे वे से देख लेना, और अच्छे वे से देख लेना आप। चलो एक बार अपन फाइंड ही कर लेते हैं एक बार दोबारा से। 50 भाज्य 17 × 51 होता है, फिर 13 चौक 52 होता है, 53 नहीं होता। फिर 54 भाज्य है, 55 भी भाज्य है, 56 भी भाज्य है, 57 भी भाज्य है, 58 भी भाज्य है, 59 अभाज्य है। फिर 61 सही है, 63 तो होता है, फिर 17 34 17 51, और किससे करते हैं उसके पहाड़े में 63 आता है। मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, और किससे हो रहा है? खुद से हो रहा है। इसके बाद में ये हो जाएगा सारा, ठीक है, 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, इसके बाद में 97 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है, ये इतनी संख्याएं हो जाएंगी। अब देखो अपना प्रश्न नंबर 8 को फाइंड आउट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? हाँ या ना में जवाब देना है। तो 3 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जिनके अंकों का योग कर लेंगे, अगर अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वो संख्याएं भी क्या होंगी? 3 से भाज्य होंगी। तो 6 5 11, तो ये क्या होगी? नहीं। क्या होगी? नहीं, ये नहीं होने वाली। फिर देखो 1 और 2 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगी? हाँ, अंकों का योग करना है, अगर 3 है तो 3 से डिवाइड होता है। देखो 16 12 12 और 4 16, 16 और 3 19, तो ये क्या हो जाएगी? नहीं, क्योंकि 19 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, तो ये क्या हो जाएगी? हाँ, ये हो जाएगी। फिर देखो 2 और 5 6, तो ये क्या हो जाएगी? हाँ, ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 16 5 21 होता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, तो ये नहीं होगी, क्योंकि 17 3 से डिवाइड नहीं होता। 9 को भूल जाओ, 9 तो हो जाएगा, 7 और 2 9, इसको भी भूल जाओ, और देखो कितना हो गया ये
6 6 12, तो ये हो जाएगी, क्योंकि 12 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या आपका अगला नंबर 9 पढ़ लिया है। थोड़ा हार्ड था क्योंकि इसमें अपन को अभाज्य गुणनखंड भी करने थे, महत्तम समापवर्तक भी निकालना था, और क्या गुणनखंड भी निकालने थे, भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी ज्ञात करनी थी, और लास्ट में अपन को भाजकता का नियम भी याद रखना था। तो इस प्रकार से अपन ने अच्छे वे से इसको फाइंड आउट कर लिया है। आपको कितना समझ में आया वो एक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छोड़ना, आपको लिखना है, क्योंकि ये आकलन क्या होता है, आपके 3-4 जो कार्यपत्रक होते हैं उनका सारांश होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना तथा अपने साथ जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।